एक मेरी बच्ची भी थी, वफात हो गई थी। अभी 1 माह हो गया, ट्रेनें भी बंद है। 7 साल का ये भी अभी चल फिर नहीं सकता, पहले चलता था, स्कूल जाता था अभी। कोई भी नहीं है अभी तक। सफ़ेद पोश इंसान है, किसी को बोलते नहीं है। तो तकरीबन 3 हफ्ते हो गए, अभी तक टेबलेट नहीं मिली। कोई भी है जो हमारी मदद करे, गुजर सफ़र करे, घर का हमारा इलाज करवाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अबड़ो। आप देख रहे हैं जना न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं रेलवे स्टेशन के करीब। तो मैं आपको बता दूं कि बरसात की जो तबाहियां हैं पूरे पाकिस्तान में हुई, मगर उसमें सिंध और बलूचिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा। तो जो बरसात की तबाहियों से जो शहर में लोग रहते हैं उनको भी बड़ा नुकसान हुआ। जो शहर की जगहियाँ हैं तो इर्द गिर्द जो मकानात थे वो डूब गए और माल मवेशी लोगों के डूब गए। तो इस वक्त मैं बात करूँगा उस नौजवान की जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। उनके 4 बच्चे माजूर हैं, फिर भी वो अपनी केबिन पर बैठकर अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाते हैं उस केबिन को। और हमारे साथ वो नौजवान मौजूद है, मोहम्मद शाबान। मैं सलाम पेश करता हूँ। इसने अपने बच्चों की माजूरी का बोझ अपनी पीठ पर उठाए, उनके इलाज और उनके इलाज मालिज और जो अपने बच्चों का गुजर सफ़र है वो उनकी केबिन है, किसी के आगे उन्होंने हाथ नहीं फैलाया। मैं इस वक्त उनका घर टूट चुका है और वो अपनी केबिन के साइड में एक उन्होंने खोली ली है, एक कोठी ली है, उसमें अपने बच्चों को जो है यहाँ पर रिहाइश पजीर किया है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि वो आज इस दौर में भी किसी नुमाइंदे के पास वो नहीं गया, ना ही वो जैकाबाद के जो नुमाइंदे हैं उनको आवाम से वोट लेने तो आते हैं मगर वो आवाम की दर्द में शामिल नहीं होते। आज उनसे पूछे हैं कि कौन कौन से नुमाइंदे उनके पास आए हैं, या ये किसी नुमाइंदे के पास गया है तो उनसे पूछते हैं कि किसने इसकी मदद की है सवाल में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मोहम्मद शाबान, आप बताएं कि आपका ज़रिए जो आपका गुजारा है तो वो है इस केबिन पर। केबिन में अपने बच्चों का पेट भी पालते हैं और इनकी बीमारी का इलाज भी कराते हैं। क्या समझ रहे हैं कि आपके 4 बच्चे, तो मैं तो अपनी पहले भी रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, तो उसमें आपकी बेटी थी वो भी गुजर गई इस मुजी मर्ज़ में। सर बड़ी मेहरबानी मोहम्मद रमज़ान बड़ो, आप तशरीफ़ लेके आए हमारे पास। इतने आज तक नुमाइंदा भी कोई नहीं है और आप लोगों मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं हम, जो वक्ती साल पिछले साल भी लॉकडाउन दरमियान में आए थे, जो रिकॉर्डिंग की थी आप लोगों ने। तो उसी में एक मेरी बच्ची भी थी, वो वफात हो गई थी बीमार चबक। तो आज वो नहीं इसी दुनिया में। अभी 3 बेटे हैं, घर में 2 बेटियां दूसरी है। और गुजर सफ़र अभी शॉप है हमारी स्टेशन रोड पे। ट्रेनों पर गुजर सफ़र होता है तो ट्रेनों पे आपस में जाते रहते हैं। अभी 1 माह हो गया, ट्रेनें भी बंद है। एक तो बरसातों ने तो तबाही मलाई भाई, नुकसान हुआ। हमारा दुकान भी पानी आ गया था 2 फुट, और ऊपर से बह रही थी दुकान, छतें में थे, घर की छत भी बह रही थी। उसी डर के मारे हम बाहर से निकल के आके इधर बच्चों को पनाह के रखा हुआ है, एक छोटा कमरा लिया हुआ है। तो और आपके बच्चे जो है ये मेरे ख्याल में मैंने पहले भी स्टोरी की है कि आपके बच्चे पैदाइशी माजूर हैं, तो इनके इलाज मालिज के लिए कोई जैकाबाद का मुंतखब नुमाइंदा आपसे कोई मिला है, आपके साथ कोई ताउन किया है? नहीं सर, कोई भी नुमाइंदा से नहीं है, नहीं सिंध गवर्नमेंट ने ताउन किया, नहीं वफाक ने किया था। अब हम वफाक को भी गुजारिश करते हैं, ख़ास चीफ आर्मी साहब को, इस टाइम बेस एयरबेस कमांडर को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के थ्रू वाले, तो हमारा देख के जाए पहले, जो हमारा हक लगता है बच्चों का वो आगे। ये बच्चा जो मेरे सामने है ये कितने साल का है? ये भी 6-7 साल का। ये भी अभी चल फिर नहीं सकता, पहले चलता था, स्कूल जाता था अभी 7वीं क्लास। वो 2 बेटे अभी मैट्रिक में, एक 12वीं में, तो वो भी 8-9 साल के बाद वो इस तरह माजूर हो गए, कोई मुझे मर्ज है इस तरह। तो एक दिल का भी पेश ये बात कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? जुल्करनैन। जुल्करनैन। आप पढ़ते थे कौन सी जमात में? 1 क्लास में पढ़ते थे। तो ये कब से आप चल फिर नहीं सकते?
कितने साल हुए स्कूल नहीं गए? बिल्कुल इसको याद नहीं है। ये तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं इसको, ये स्कूल नहीं जा पाता क्योंकि ये भी जो उनके बच्चे हैं उस मूजी मर्ज़ में मुब्तला है। हमारे साथ एक नौजवान देखें, ये वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक आप सुनाओ, खैरियत है? ठीक ठाक। कोई जैकाबाद का मुंतखब नुमाइंदा आपके पास आया है? अभी तक जैकमाबाद में जो भी ये नुमाइंदे कोई भी नहीं है अभी तक। किसी की जिसको बोला है कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये आज से पहले भी मीडिया पे हमने न्यूज़ चलवाई थी, उसके बावजूद भी किसी नुमाइंदे ने मदद नहीं की। मुखिया हजरात ने मदद की थी उस लॉकडाउन के वक़्त। आज अभी ये हालात है कि कोई भी मदद कर नहीं रहा। सफ़ेद पोश इंसान है, किसी को बोलते नहीं है। ये मीडिया के थ्रू ये हम अपील करते हैं कि जो भी हो सके हमारा इलाज करें। मैं खुद कार्डिनो का पेशेंट हूँ, मेरे आर्ट का मसला है और ये एक मेरी माजूरी तो अलग है और मैं कार्डिनो का पेशेंट हूँ। मैं जेम्स हॉस्पिटल में इलाज चलता है। अभी जो जेम्स हॉस्पिटल में भी ये 1 से 2 माह हो गए, टैबलेट वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही। तो डायरेक्टर के पास मेरा अबू गया तो उसने कहा कि 1-2 दिन में आ जाएंगी। तो तकरीबन 3 हफ्ते हो गए, अभी तक टैबलेट नहीं मिली। अभी दुकान है हमारा छोटा, वो स्टेशन के बाहर, अभी ट्रेनें भी बंद है। हमारा अबू गुजर सफ़र करे घर का, हमारा इलाज करवाए। इस वजह से हम अपना जो मौजी मर्ज़ है, हमारा जो बीमारी है माजूरी के लिहाज से, उसका इलाज तो नहीं करा सके अभी तक। वो जब भी मैं कार्डिनो का पेशेंट हो गया हूँ, अभी हम अपील करते हैं कि हमारी मदद करें और यही मेरा मुतालबा है डीसी साहब से और जो भी मुखिया हज़रात है, आर्मी चीफ से, कोई भी है जो हमारी मदद करे। जी बिल्कुल। हड्डियों की मूजी मर्ज़ में मुब्तला ये नौजवान अपनी दास्तान सुना रहा था। किसी के ये इतना देखना, ये ख़ानदान इतना खुददार है कि इस वक्त इस दुख की घड़ी में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। उन्होंने अज़म किया है कि कोई भी नुमाइंदा, कोई भी मुखर हज़रात हमारे पास खुद आए, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे जो MPA हैं जैकाबाद के मोहम्मद असलम अबड़ू साहब, उससे ये कई बार मिल चुके हैं, मगर उन्होंने इसको तिफल तसलियों की और कुछ भी नहीं दिया। बार बार इनसे कहा कि मैं आपकी मदद करूँगा, मगर हुआ कुछ भी नहीं। पेशेंट है। चले वो आप हमें वो केबिन भी दिखाएं जहाँ पर आपका दूसरा नौजवान वो माजूरी हालत में अपनी केबिन पर बैठा हुआ है। वो अपने बच्चों की गुजर सफ़र के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। नाज़रीन, इस वक्त हम उस केबिन पर मौजूद हैं जहाँ पर उनका नौजवान, एक और माजूर नौजवान यहाँ पर बैठा हुआ है, अपने बाप से कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर अपने बच्चों की गुजर सफ़र के लिए और अपने इलाज के लिए यहाँ पर बैठकर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। वो अपनी रोज़ी रोटी कमा कर अपने बच्चों का पेट भी निकालते हैं और उनकी बीमारी का इलाज भी कराते हैं। हमारे साथ वो नौजवान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते चलेंगे, उनका क्या कहना होगा। क्योंकि इनका जो गुज़र सफ़र था वो ट्रेनों की आमदोरफ्त पे था। सर, मैं भी इनकी जुर्रत और इनके हौसले को, इनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि अभी तो कुछ ट्रेनें मुअत्तल हो गई हैं। उनके हिसाब से इनका अभी तो रोज़गार तो बिल्कुल भी मुअत्तल हो चुका है। फिर भी मैं इनको ये सलाम पेश करता हूँ कि अपनी इसी हालत में भी किसी के आगे इसने हाथ नहीं जोड़ा। फिर भी मैं DC साहब, MPA, मैंने अपना समाजी रहनुमा जो आज शेरमंद मुगरी साहब है, बड़ा इनका नाम है, हम उनको रिक्वेस्ट करें कि उदाहरण की मदद की जाए, इनके हक़ में कुछ दिया जाए। गुज़र सफ़र था वो ट्रेनों की आमदोरफ्त पे था, मगर वो भी ट्रेनें भी जो है बंद हो चुकी हैं। इस वक्त उनके जो केबिन का सहारा था वो भी छूट चुका है। तो इस तंग दस्ती के हालात में अब जैकाबाद के जो मुखिर हज़रात हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन्होंने उनको ये सोचना चाहिए कि इस दुखी हालात में उनकी मदद करें। क्योंकि ये नौजवान आपके देख रहे हैं कि इसको मैं सलाम पेश करता हूँ कि टांगों से और हाथों से माजूर है, फिर भी अपने केबिन पर बैठकर अपने बच्चों का, अपने बाप का कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हुए हैं। हमारे साथ वो नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अरमान। अरमान भाई,
आप अपने बाप के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं इस वक्त, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो आपके पास कभी आए हैं कि आप माजूरी की हालत में हैं और बरसात से आपका घर टूट चुका है, इस वक्त आप बैठे हुए हैं, ट्रेनों की आमद रफ्त भी नहीं है, आपके कमाई का ज़रिया ये केबिन है, तो क्या कहेंगे आप? सर असल में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह ने हौसला दिया है, तो जब तक अल्लाह हमारे साथ है हम रोज़गार कर रहे हैं। तो अभी तो 15 से 17 दिन हो गए हैं, ट्रेनों का सिस्टम मुअत्तल हो चुका है। अभी भी ट्रेनें जो हैं सारी पाकिस्तान की बंद हैं। तो इस टाइम जो भी मुंतखब नुमाइंदे हैं या और कोई भी है, इस टाइम न किसी ने कोई जो भी है मदद की है और ना ही कोई तो हेल्प की है। अगर बात करें हमारे जो भी अपनी कौम के MP है मोहम्मद असलम बड़ू साहब, तो अबू को ज़िद कर कर के हमने एक भी नहीं 2 बार बंगले पे भेजा, फिर भी एक मर्तबा उसने बोला ठीक है 8 बजे आ जाओ। 8 बजे अबू गया तो 8 बजे फिर बोला सही राशन ख़त्म हो चुका है। तो उस टाइम अबू फिर वापस आ गया घर। तो अबू ने बोला नहीं मैं क्या करूँ, अभी वो कंप्रोमाइज़ नहीं करें, इज़्ज़त ही नहीं करें तो दर पे जाने का क्या। तो इससे पहले हमारा इरादा था कि हम अपनी MPA से नौकरी लेंगे, तो अफसोस है ये राशन नहीं दे पा रहा तो नौकरी कहाँ से दे। हाजी शर्मोद बुगरी साहब है जो, उसने पहले लॉकडाउन पे जो भी तावन किया था उसका वो भी शुक्रिया अदा करते हैं पहले। तो आप लोगों की तवज्जो से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हाजी शर्मोद को वो हमारी जो भी वो सारे मदद करे। फिर भी हम असलम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा अपनी कौम को नहीं इंसानियत के नाते ही हमारी मदद की जाए। मोहम्मद असलम अबड़ो साहब, आप MPA हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है जैकाबाद की आवाम की खिदमत करना, ये आपकी कौम के हैं अबड़ो, मैं भी अबड़ो हूँ, ये भी अबड़ो है। आज हम जो चलाते हैं तो आप कहते हैं कि हमारी जो आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, असलम अबड़ो साहब हमारा कोई ज़ाती रंजिश नहीं है आपके साथ, मीडिया ट्रायल हम नहीं कर रहे, इनकी अपनी ज़ुबानी है। ये नौजवान ने कहा कि आप अबड़ों की खातिर नहीं, इंसानियत की खातिर अगर आप इनकी मदद करते तो आज ये भी बोलते कि हमें राशन भी मिला अबड़ो साहब से। ये नहीं कि किसी के पास चावल की थैली लेके गए तो उनके साथ बैठकर खाया, बड़ा तीर मार लिया आपने। हमारे साथ वो नौजवान मौजूद है मोहम्मद शाबान, जो 3 बच्चों का बोझ उठाए दर दर फिर रहा है, उनकी मदद करने को कोई तैयार नहीं। उनसे ही बात करते हैं कि मोहम्मद शाबान, आप दिखाए थे कि दवाइयों का पर्चा, इसमें जो दवाइयाँ लिखी हुई हैं वो सब आपको जिम्स हॉस्पिटल ने मुहैया की हैं? तो 1-2 माह मिलती है, तो 1-2 माह होती नहीं, बोलते हमारे पास है ही नहीं। अभी 1.5 महीना हो गया है, तो 2 टैबलेट देते तो 3 होती नहीं है, जे 1 है तो 4 नहीं है। अभी 1 माह से वे भी मैं आज की ये डेट देख सकते हो, अब मैं परसों 7 तारीख को गया हूँ तो उन्हें सिर्फ 1 टैबलेट मिली, 1 पेनाडाल मिली गोली, दिल की 4 गोलियाँ नहीं मिली। वो बोले हमारे पास आएंगी, आते हुए भी उसको 1-2 हफ्ता गुजर गए, अभी तक नहीं। मुतालबा रखते हैं इन बेहस नुमाइंदों का? सर बेहद नुमाइंदा ये तो अभी सेहत खातों का लगा उनका, वो तो अभी दवाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये एक डायरेक्टर को पता है, एक हमारे नुमाइंदों को पता है। हम डायरेक्टर बोलते नया आया, हमने तो उसकी तारीफ सुनी थी, तो हाल तो वही है। इतनी बड़ी खतीर लागत, अरबों रुपए की खतीर लागत से बनी जिम्स हॉस्पिटल भी इनके कोई काम नहीं आई। करोड़ों रुपए की बजट रखती है, मगर अद्वियात ये देख रही हैं कि एक मिल रही है तो दूसरी नहीं मिल रही। लिखी भी उन्हीं डॉक्टरों की है जो जिम्स में इस वक्त बैठे हुए हैं। तो इन्होंने आला हुकाम से और बेहस हमारे यहाँ के नुमाइंदों से उन्होंने अपील की है, मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द वो कोई एक्शन लें ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो माजूरी से बच सकें, और जो छोटा बच्चा है वो भी अब माजूरी की हालत में बैठा हुआ है। अब वो उसका घूमना फिरना भी जो है वो दुश्वार हो चुका है। तो किसी और इशू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
एक मेरी बच्ची भी थी, वफात हो गई थी। अभी 1 माह हो गया, ट्रेनें भी बंद है। 7 साल का ये भी अभी चल फिर नहीं सकता, पहले चलता था, स्कूल जाता था भी। कोई भी नहीं है अभी तक, सफ़ेद पोश इंसान है, किसी को बोलते नहीं है। तो तकरीबन 3 हफ्ते हो गए, अभी तक टेबलेट नहीं मिली। कोई भी है जो हमारी मदद करे, गुजर सफ़र करे, घर का हमारा इलाज करवाए।